Everyone, again welcome back. Today we are discuss about BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर फिजियोलॉजी ऑफ रीनल सिस्टम। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया है एनाटॉमी ऑफ रीनल सिस्टम पूरी कंप्लीटली। ठीक है, वन सिंगल शॉट में हमने कवर अप कर लिया पूरी एनाटॉमी ऑफ रीनल सिस्टम कंप्लीटली। बट हम आज क्या करेंगे, पूरा फिजियोलॉजी वन शॉट में कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी लास्ट टाइम आ गया है, तो बात यह है कि जब लास्ट टाइम आ गया तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा लेके जाके आपका टाइम खराब करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें अब तक मुझे जहाँ तक लगता है कवर अप कर लिया है। जिन लोगों ने कवर अप नहीं किया है तो एक बार मतलब पढ़ लेना। मैं जितना करवा रहा हूँ उतना भी सफिशियंट है। ठीक है, इससे भी आपका काफी काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं यार। उससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीजें आपको दी हैं। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी मैंने बता दिया एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, और मैंने साइकोलॉजी के भी क्या किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। बट अभी क्या सोशियोलॉजी बचा है तो उसका भी बताऊंगा और एमसीक्यू भी करवाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। वहां से पे आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर्स और बहुत सारी ई बुक्स, बहुत सारी जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है वो वहां से बुक्स का पीडीएफ भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रीनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शन जनरली क्या है, फिजियोलॉजी में जो होता है, कोई भी ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं तो उसके फंक्शंस के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में हम बात करेंगे। किडनी का सबसे पहला फंक्शन क्या, होम्योस्टेटिस। ठीक है, ये क्या करती है, इट्स रेगुलेट द पीएच बैलेंस। ठीक है, होम्योस्टेटिस मतलब क्या होता है, अंदर की इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना, साथ में रेगुलेट द पीएच बैलेंस, पीएच के बैलेंस को भी मेंटेन करके रखना। अगर कभी ऐसा हो गया कि पीएच कम हो गई तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, एसिडियोसिस हो जाएगा। ठीक है, और पीएच ज्यादा हो गई तो एल्कलोसिस हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में पेशेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की बात करें तो मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ बॉडी आर द एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया के रूप में बाहर आता है। किडनी क्या करती है, एक फिल्टरिंग यूनिट है। ये बात करेंगे जैसे कि किडनी हमारे बॉडी का एक फिल्टरिंग सब्सटेंस है, पार्ट है। ठीक है, क्रिएटिन, यूरिक एसिड एंड ईटीसी इन यूरिया। यूरिया में क्या होता है, क्रिएटिन होता है जो कि बहुत बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर बढ़ जाए तो। ठीक है, किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है क्रिएटिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाए तो। यूरिक एसिड ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, अगर ये भी बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, मल्टीपल कॉजेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जॉइंट्स पेन भी इसकी वजह से ही होता है, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाती है बॉडी में तो उसकी वजह से ही। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग एंड टॉक्सिक्स, मतलब बहुत सारे ड्रग्स एंड जो टॉक्सिक्स होते हैं, जितना भी हम ड्रग्स लेते हैं वो क्या होता है, स्क्रीट आउट होता है थ्रू द यूरिन के ही। ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ द स्वेट के साथ एंड कुछ फीकल मैटर के साथ भी स्कीट आउट होता है, बट मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो क्या होता है, स्कीट आउट होता है यूरिन के साथ। चलते हैं आगे। आगे क्या है, इरिथ्रोपोइसिस। ये तो किडनी में जो है इरिथ्रोपोइसिस भी होता है। ठीक, किडनी हेल्प इन आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो किडनी रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन द बॉडी बाय द रेगुलेटिंग फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, क्या करती है किडनी, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। क्यों, कैसे करती है, अभी उसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं कि यूरिन के थ्रू क्या होता है, किडनी फिल्टर आउट करती है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। बट क्या होता है, सब कुछ फिल्टर आउट नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी मैक्सिमम चीजें होती है, 99% तक चीजें होती हैं कि बाद में फिर उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है थ्रू द पीसीटी, हेनले लूप, ट्यूबलेट सिक्रीशंस एंड टीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। ठीक है, इन चीजों के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ईटीसी आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये सब सारी चीजें क्या होती है, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। एक एक बहुत बड़ा रोल है ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में किडनी का। कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी कंडीशन में, कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है कि ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाए, ब्लड लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीपी एकदम बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। ठीक है, जब बीपी बहुत तेजी से नीचे गिरेगा तो पेशेंट को क्या होगा, बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। दैट कंडीशन क्या होता है कि किडनी में जो ग्लैंड होती है
एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, उससे रेनिन निकलता है। रेनिन क्या करता है कि बाद में जो हमारी नर्व्स होती हैं, ये इफरेंट आर्टियोल होती है, एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट नहीं एफरेंट होती है, उसको क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है, ठीक है। जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, किडनी में ब्लड कम आएगा, तब क्या होगा कि बॉडी का जो फ्लूइड होगा वो मेंटेन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा जब बहुत सारा ब्लड आएगा तो किडनी क्या करेगी, स्कीट आउट करेगी, फिल्टर करेगी, बाहर निकालेगी, ठीक है। दैट टाइम क्या होता है, बहुत सारा जो जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है यहाँ से पीसीटी से डीटीसी डीसीटी से, जो बहुत सारी चीजें वो क्या कर रहा होता है, स्क्रीट आउट कर रहा होता है। दैट कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारी चीजों को रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। कलेक्टिंग डक्ट में जो होता है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन वहीं पे होता है, कलेक्टिंग डक्ट में ही, ठीक है। जो कुछ बच जाता है लास्ट टाइम में कलेक्टिंग डक्ट से ही बहुत सारी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। दैट टाइम क्या होता है कि बहुत सारा फ्लूइड जो कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब होता है, यूरिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाती है। दैट टाइम क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट को देखा होगा कि अगर उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो वो यूरिनेट बहुत कम करते हैं वो, ठीक है। तो इस वजह से होता है वो। इसके बाद आगे चलते हैं आगे हम बात करें इंडोक्राइन फंक्शन की। इंडोक्राइन फंक्शन सबको पता है, एड्रिनल ग्लैंड होती है तो इंडोक्राइन फंक्शन करेगा ही। किडनी इज आल्सो एन इंडोक्राइन ग्लैंड, इस secreted एंजाइम रेनिन 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल, इरेथ्रोपोइटिन, ये हार्मोन्स जो है सीक्रेट होते हैं, ठीक है, आपके एड्रिनल ग्लैंड से। इसके बाद रेनिन क्या है, रेनिन इज एन एंजाइम सीक्रेट बाय सेल ऑफ द जस्टा ग्लोमुलर अपर्चर विच हेल्प द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। रेनिन मैंने पहले बताया ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में किसका हेल्प करता है, रेनिन करता है, ठीक है। 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल, इट इज द बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ठीक है, फाउंड इन द किडनी। ये क्या करता है, इरेथ्रोपोइटिन, इट इज एसेंशियल फॉर आरबीसी फॉर्मेशन। इरेथ्रोपोइटिन मैंने ऑलरेडी बता दिया। और ये क्या करता है, 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल, ये क्या करता है कि विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। अभी आगे मिलेगा आपको। एंड फंक्शन ऑफ यूरेटर की बात करें, ठीक, फंक्शन ऑफ यूरेटर मैंने ऑलरेडी एनाटॉमी में भी बताया है। यूरेटर हेल्प कैरी यूरिन फॉर्म इन द किडनी टू द ब्लेडर, ठीक है, किडनी टू ब्लेडर तक क्या करती है, यूरिन को ले आने का काम करती है आपकी यूरेटर्स, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन आर एमिटेड इनटू द ब्लेडर फ्रॉम द यूरेटर्स अबाउट एवरी 10 to 15 मिनट, ओके। आगे की साइड चलते हैं। फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो, ठीक है, किडनी प्रोड्यूस यूरिन बाय द रिमूविंग टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। क्या करती है कि जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और बहुत ज्यादा अगर बॉडी में वाटर हो जाता है, उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है, आपकी किडनी करती है, ठीक है। किडनी इज टू मेक यूरिन एंड प्यूरिफाई द ब्लड, क्या करती है, किडनी यूरिन बनाती है और क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। इसके बाद आता है क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। प्यूरिफिकेशन क्या होता है, वही वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल के क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। एंड ईच किडनी फिल्टर ब्लड एंड टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट विच आर इवेंचुअली excreted इन द यूरिन। सेम थिंग है, यूरिन को ही बाहर निकाल ले बार बार, ठीक है। क्रिएटिन एंड यूरिया आर टू इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट। क्रिएटिन एंड यूरिया ये दो चीजें, क्रिएटिन अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो किडनी को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको भी पता है अगर कि जब क्या होगा कि किडनी काम करना बंद करेगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगी। जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा दैट कंडीशन में क्या हो जाएगा, बहुत सारे पेशेंट को सीजर आना भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। दैट कंडीशन में प्रोडक्ट आर एसेंशियली मेजर बाय द ब्लड। और यूरिक एसिड और क्रिएटिन को हम ब्लड के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट होता है, आपको पता ही होगा, केएफटी होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट हम करते हैं, रेड वायल में जाती है, ठीक है। The value in blood test reflect the function of the kidney. When both kidney fail, value of the creatine and urea will be high in the blood test. ठीक है, सेम थिंग मैंने बता दिया आपको पहले ही। रिमूवल ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड, मतलब एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव करने का काम करती किडनी, ये बता दिया मैंने। रेगुलेशन ऑफ द फ्लूइड बैलेंस बाय द excreting excess amount of water एच यूरिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, बैलेंस मिनरल एंड केमिकल्स को बैलेंस करने का काम करती है, ये भी किडनी ही करती है। किडनी हेल्प टू रेगुलेट द मिनरल्स एंड केमिकल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, फास्फोरस। फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट आर मेंटेन नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, इनको भी मेंटेन करने का काम करती है आपकी किडनी, ठीक है। आगे साइड चलते हैं। फिर क्या है, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस इज एसेंशियल फॉर हेल्दी बोन एंड टीथ।
ठीक है, कैल्शियम एंड फास्फोरस का बॉडी में मेंटेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो ओस्टियोपोरोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या है, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है, ऑलरेडी बता दिया है। रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इरिथ्रोपोएसिस करती है, ठीक है। इरिथ्रोपोएटिन इज अनदर हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, इट इज अ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, ऑलरेडी बता दिया है। द किडनी कन्वर्ट विटामिन डी into the active form which is essential for the absorption of calcium from food, growth of the bone and teeth, and keep the bone strong and healthy। जो 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सीकैल्सिफेरॉल है, वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है विटामिन डी को, ठीक है। तब क्या होता है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगता है ब्लड में, जो मेंटेन करता है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यूरिया साइकिल। फिजियोलॉजी में इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो ये आपका यूरिया साइकिल है, ठीक है। यूरिया साइकिल और जीएफआर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना फिजियोलॉजी से, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मिचुरेशन इज आल्सो कॉल्ड यूरिनेशन आर वाइडिंग, ठीक है। यूरिनेशन आर वाइडिंग मतलब पेशाब करने को क्या बोलते हैं, यूरिनेशन करना या वाइडिंग करना, ठीक है। इट इज एक्ट ऑफ द इम्पटी द ब्लैडर ऑफ द यूरिन, यूरिन से ब्लैडर को खाली करने को हम क्या बोलते हैं, यूरिनेशन। इट इज हैज टू फेज, फिलिंग फेज और वाइडिंग फेज। इसमें क्या होता है कि यूरेथ्रा जो होता है, यूरेटर होता है, उसके थ्रू जो आता है आपके किडनी से यूरिया, उसको फिलिंग बोलते हैं, और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं, इम्फटी फेज बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका इम्फटी फिलिंग फेज, ठीक है। ब्लड इज वेरी इलास्टिक एंड डिजाइंड विल बी इट्स रोल ऑफ यूरिन स्टोरेज, ठीक है। बहुत ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है, यूरिन को स्टोर करने के लिए बना है। एज द यूरिनरी ब्लैडर फिल इट एक्सपेंड एंड इट्स मस्कुलर वॉल stretches and thin out, ठीक है, allowing for large amount of urine to collect the without a significant rise in the pressure, ठीक है। During this filling phase, the brain block message from the spinal cord to the bladder। जब तक कि क्या होता है कि ब्लैडर फिल हो रहा होता है, ठीक है, एक मैक्सिमम अमाउंट तक यूरिन फुल नहीं हो जाती, तब तक क्या करता है ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल को ब्लॉक करके रखता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि एक मैक्सिमम अमाउंट तक जो है ब्लैडर में यूरिन फिल हो जाती है, वैसे ही वो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करना स्टार्ट कर, जब सिग्नल को रिसीव करना स्टार्ट कर देता है, उसके पास वो सिग्नल भेजता है स्पिंचर्स के पास, एक्सटर्नल स्पिंचर और इंटरनल स्पिंचर के पास, ठीक है। कि मतलब मैं बहुत ज्यादा भर गया है, मतलब ब्लैडर वो फटने वाला है, अब क्या करो, तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। तब वो रिलैक्स हो जाएगा तो यूरिन अपने आप बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी, बस यही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। when the bladder volume of the about 200 ml is reached, अगर 200 ml हो जाता तब क्या होगा, रिसेप्टर इन द ब्लैडर वाल एंड सेंड सिग्नल टू स्पाइनल कार्ड, क्या करेगा, ब्लैडर की वाल जो होती है वो सिग्नल भेजना स्टार्ट करेंगे, किसको, आपके स्पाइनल कार्ड्स को, एंड अप टू द ब्रेन, और क्या होगा, सिग्नल कहाँ पहुंचेगा, ब्रेन के पास। इफ यूरिनेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट एट द टाइम, द ब्रेन ब्लॉक द सिग्नल फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड, अगर यूरिन अप्रोप्रिएट नहीं हुई तब क्या करेगा, आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल को ब्लॉक कर देगा, एंड कॉर्ड द वुड नॉर्मली एक्टिवेट द ब्लैडर, ठीक है, और क्या करेगा, नॉर्मली एक्टिवेट कर देगा ब्लैडर को। बहुत टाइम क्या होता है कि कई बार हम कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं, कहीं ऐसी जगह फंसे होते हैं जब हम यूरिनेट नहीं कर सकते हैं, तब क्या करता है हमारा माइंड उसी तरह बिहेव करता है और क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो हम कुछ टाइम तक ऐसा होता है कि कोशिश बचा के रख सकते हैं, उसको कोशिश कर सकते हैं रोके हुए, ठीक है। आगे चलते हैं, वाइडिंग फेज, जब बाहर निकलने की बात आ रही है, ठीक है। वाइडिंग रिक्वायर द करेस्पॉन्डेंट रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल एक्सपेंचर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेस्टुअर्स मसल, डेस्टूसर मसल्स ऑफ द ब्लैडर। डेस्टूसर मसल्स इसको ध्यान में रखना, ठीक है, कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आया, डेस्टूसर मसल कौन सी मसल्स होती हैं ब्लैडर में, ठीक है। क्या करता है, वाइडिंग फेज में एक्सटर्नल स्पिंचर रिलैक्स करता है, और कहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन होता है, आपके ब्लैडर के मसल्स में, जो कौन सी मसल होती है, डिस्ट्यूसर मसल्स होती है, ठीक है। सिग्नल फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड कॉजेज द मसल इन द वॉल ऑफ द यूरेथ्रा टू रिलैक्स, ठीक है। यूरेथ्रा को रिलैक्स करने का काम करती है, एंड आफ्टर दिस द पेल्विक फ्लोर मसल रिलैक्स देन काजिंग द ब्लैडर नेक टू ओपन, ठीक है। क्या होता है, पेल्विक की जो फ्लोर मसल्स होती है वो रिलैक्स होती है, और क्या होता है, ब्लैडर का जो नेक होता है वो ओपन हो जाता है, एंड दैट टाइम क्या होता है,
At the same time, a separate signal tells to the distribution muscle to the tighter and same time distribution muscle को एक सिग्नल मिलता है टाइट होने के लिए एंड विच फोर्स यूरिन आउट ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, वो फोर्स क्या करता है, यूरिन को ब्लैडर से बाहर निकालने का काम करता है एंड कॉजेज द एक्सटर्नल स्पिंचर टू ओपन यूरिन टू प्रोसेस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एज द ब्लैडर empties एंड फ्लो ऑफ द यूरिन स्टॉप देन ब्रेन सेंड सिग्नल टू द क्लोज द एक्सटर्नल स्पिंचर एंड स्टॉपिंग द पैसेज ऑफ एनी फर्दर यूरिनेशन। जब इम्पटी हो जाता है तो फिर से ब्रेन आप उस स्पिंचर को सिग्नल भेजता है कि अब तुम बंद कर दो, अपने आप को बंद कर लो तुम। ठीक है, अब कोई भी यूरिन नहीं बची है, उसके थ्रू कोई वायरस या बैक्टीरिया अंदर ना आ जाए, उसको बंद करो तुम। ठीक है, वो सिग्नल भेजता है ब्रेन। ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई अब तक इतनी सारी परफेक्ट चीज बना पाना किसी चीज के लिए अब तक तो मुश्किल है, जो मतलब जिसने भी बनाया है एक इंसान को, आई थिंक इतना सब कुछ सोच समझ के, आई थिंक जो जिसने भी इसको क्रिएट किया होगा वो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। कभी कभी मैं इस चीजों पे सोचता हूँ कि जिसने भी क्रिएट किया होगा बहुत ही सटीक हार्ट, कब उसको कितना मूवमेंट, कब कॉन्स्ट्रक्शन, कितना रिलैक्सेशन, 0.7 सेकंड में एट्रिया को कांटेक्ट कराना, रिलैक्स कराना, दोनों चीजें, ये काफी चीजें जिसने भी सोचा होगा ऐसे तो नहीं सोचा होगा, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं अगर सोचने लगो तो इसके बारे में। Once the impending cycle is finished, the brain reactivates and its block spinal traveling from the spinal cord to the bladder and filling cycle beginning again। फिर से वही स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है, ब्रेन बंद कर देता है सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड को एंड फिर से ब्लडर भरना स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर से सिग्नल आता है ब्रेन के पास, फिर से यूरिनेट करते हैं, यही साइकिल चलती रहती है हमेशा, यही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। इसके बाद हमारा है ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम बात करें इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन द किडनी रिटेन ऑल नेसेसरी सब्सटेंस एंड सेलेक्टिव रिमूव एक्सेसिव फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, इसमें क्या होता है, सबसे पहले एवरी मिनट 1200 ml ऑफ ब्लड इंटर द किडनी, पर मिनट 1200 ml किडनी के अंदर ब्लड आता है। ठीक है, 1 लीटर से ज्यादा, एंड फॉर प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाई होने के लिए होता क्या उसके बाद, which is 20% of total blood pumped by the heart। 20% ब्लड आता है डायरेक्टली हार्ट के पंप के करने की वजह से, डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सो इन वन डे 1700 लीटर ऑफ ब्लड इज प्यूरिफाइड। टोटल 1700 लीटर ब्लड, ठीक है, प्यूरिफाई होता है पूरा 24 आवर में। अगर बॉडी में पूरा 1700 ml हो तो 1700 लीटर, बट होता नहीं ऐसा, हमारे पास तो ब्लड कितना है, 5 लीटर ही है, बट हमारा 17 लीटर 1700 लीटर हो रहा है। ऐसा थोड़ी बार बार होता रहता है ना 24 आवर में, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, टोटल अमाउंट 1700 लीटर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर 1700 लीटर ब्लड है। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन occur in small filtering unit known as nephrons। आपको सबको पता है, अगर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी पूछा जाए तो नेफ्रॉन्स होता है, सब कुछ वहीं पे होता है। ठीक है, द ईच किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन एंड ईच नेफ्रॉन इज मेड अप बाय द ग्लोमुलर्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ग्लोमुलस एंड ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। द ग्लोमुलाई आर द फिल्टर विथ वेरी टाइनी पोर्स विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। मतलब मैंने अभी बोला ना, जिसने भी इस चीज बॉडी को बनाई है, कभी सोचना इसको ध्यान से, इतनी छोटी सी किडनी होती है, उसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, उसको एडजस्ट करना किसी चीज को बनाने के लिए, किसी चीज को छोटे छोटे एडजस्ट करना कितना मुश्किल काम, कैसे किसी ने सोचा होगा इसके बारे में, कभी सोचना इस बारे में। आगे चलते हैं, बाद में बात करेंगे कभी लाइव क्लास में इसके रिलेटेड। Water and small size substances are essentially filtered through them, but larger size red blood cell, white blood cells, and platelets, protein, etc. cannot pass through these pores. Sorry.
इन फोर्स से जो लार्जर अमाउंट है लाइक आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे अमाउंट कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पास हो जाते हैं, बट वो क्या होते हैं बाद में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाते हैं थ्रू द पीसीटी डीसीटी हेलने लूप्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। Therefore, such as cells are normally not seen in the urine of the healthy people. Kidney main kidney main function is to remove waste and harmful products and excess water in form of the urine. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना मैंने ऑलरेडी बता ही दिया इसके बारे में। अब क्या था, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन occur in the glomeruli where the 125 ml per minute of the urine is filtered. ग्लोमेरुलस के थ्रू क्या होता है, पर मिनट 125 ml ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। पूरे 24 आवर में कितना होगा, ग्लोमुलर्स की बात कर रहा हूँ, ग्लोमुलर्स की बात हो रही है, ठीक है। इन 24 आवर 180 लीटर मतलब 180 लीटर, यानी कि जो पानी वाला टैंक आता है, ठीक है, वो 180 लीटर आप यूरिन इज फार्म, ठीक है। अगर टोटल 180 लीटर यूरिन फॉर्म हो रहा टोटल 24 आवर में, बट ही क्या होता क्या, इस कंटेन वेस्ट प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस ग्लूकोज एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है। क्या करते हैं, फिल्टर कर दिए जाते हैं ग्लोमेरुलर के थ्रू। बट होता क्या है, सारा सब कुछ तो बेकार नहीं है, कुछ अमाउंट होता है बेकार इसमें। 99% क्या होता है कि रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, ईच किडनी परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन विद अ ग्रेट प्रिसीजन, ठीक है। उसके बाद क्या, आउट ऑफ 180 लीटर ऑफ फ्लूइड दैट इंटर द ट्यूब्यूल्स 99% ऑफ फ्लूइड इज selectively reabsorbed, ठीक है, एंड ओनली द 1% ऑफ द फ्लूइड इज excreted इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। क्या होता है, 1% यूरिन ही केवल क्या होती है, excrete आउट होती है। बाय द प्रोसेस ऑल द एसेंशियल सब्सटेंस 178 liters of fluid are reabsorbed in the tubules except 1 to 2 liter of fluid। 178 लीटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है एक्सेप्ट 1 से 2 लीटर, क्योंकि हम यूरिनेट करते हैं जो क्या होता है 1 से 2 लीटर ही बाहर निकालते हैं टोटल 24 आवर में। इसीलिए कहा जाता है 2 से 3 लीटर पानी मैक्स टू मिनिमम आपको डेली पीना ही पीना है, ठीक है, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर के फ्लूइड को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। Waste product and other harmful substances are excreted. Urine formed by the kidney flow to the ureters and passes through the urinary bladder and finally excreted out through the urethra। ठीक है, क्या होता है, फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। जब excreted प्रोडक्ट क्या होता है, किडनी बाहर निकालती है, ब्लैडर में आता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये तो सिंपल सी चीजें आपको पता ही हैं। इसके बाद क्या, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है सबसे पहले क्या होगा, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन टेक प्लेस द थ्रू द सेमी परमेबल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई आप देखा होगा इस टाइप का होता है, उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ उसमें प्रेशर लगते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कार्डियक ऑस्मोटिक प्रेशर, कई सारे प्रेशर्स लगते हैं, बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। उसमें टोटल 10 बजता है, 10 बाहर जाता है। कभी डिटेल में कभी लंबी क्लास लेंगे तो उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है, रीनल सिस्टम वाला, बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। कभी इन चीज़ों को मैं बताऊंगा अच्छे से, बट अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इतना डिटेल में जाया जाए। फिल्ट्रेशन टेक प्लेस थ्रू द सेमी मेम्ब्रेन permeable wall of the glomeruli and glomerular capsule. Water and other molecule voluntarily passes through, even though some are reabsorbed later। क्या होता है, कुछ बाद में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, पीसीटी डीसीटी हेल रूप कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू। ब्लड सेल प्लाज्मा प्रोटीन एंड अदर बायोमॉलिक्यूल्स आर टू लार्ज टू फिल्टर, ठीक है, थ्रू एंड अदर देयरफॉर रिमेन इन द रिकैपिलाइज इनकैपिलाइज। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिल्ट्रेट इन द ग्लोमेरुलाई इज लाइक इन composition to plasma with the important exceptions of plasma protein and blood cells। The filter take place because there is a difference between the pressure of the blood in the glomerulus and the pressure of the filter is glomerular capsule, because the efferent arteriole is narrow than the afferent arteriole, ठीक है। efferent arteriole क्योंकि थोड़ी पतली होती है, इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पे कुछ प्रेशर जनरेट होता है ग्लोमेरुलस पे, जो क्या होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस ओवर कर जाता है। इसमें कितना होता है वही मैं बताने वाला हूँ, इसमें बाकी बेमतलब की चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर जीएफआर आता है तो एक चीज जरूर लिखना, ठीक है।
इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की अगर बात करते हैं तो किलो पास्कल में है, तो 7.3 माइनस 4 + 2, ठीक है, इक्वल टू 1.3 किलो पास्कल आएगा। वैसे अगर बात करें हम तो 55 माइनस 30 + 15 ये जो इक्वल टू आता है 10 mm ऑफ Hg। इसमें क्या होता है, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो आपका होता है 7.3 किलो पास्कल या 55 mm ऑफ Hg होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है जो इस साइड से लग रहा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो क्या होता है 4 किलो पास्कल या 30 mm ऑफ Hg, ठीक है। और फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है उसमें को क्या होता है 2 किलो पास्कल या 15 mm ऑफ Hg होता है। तो आपका 15 mm ऑफ Hg, 30 mm ऑफ Hg एंड 55 mm ऑफ Hg, इसका नेट कितना बचता है 10 mm ऑफ Hg। जो 10 mm ऑफ Hg प्रेशर बचता है वो आपका बचता है इधर से एफरेंट आर्टियोल की साइड से, ठीक है। तो वही क्या करता है, प्रेशर हेल्प करता है फिल्ट्रेट को अंदर जाने के लिए, ब्लड को जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके अंदर जाने के लिए कौन हेल्प करता है आपका, ये जो नेट 10 mm ऑफ Hg प्रेशर आता है, ठीक है, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर। आगे साइड चलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें, वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेशन फॉर्म बाय द बोथ किडनी ईच मिनट, ठीक है, कितना करेगा, जीएफआर इज अबाउट 125 ml पर मिनट, 125 ml करता है। बट होता क्या 120 लीटर आप फिल्ट्रेट होता है डेली, विच इज फॉर्म ईच डे बाय द किडनी, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है। ऑटो रेगुलेशन की बात करते हैं। ऑटो रेगुलेशन क्या होता है, ब्लड फ्लो ऑफ द किडनी एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज प्रोटेक्टेड बाय द ऑटो रेगुलेशन, ठीक है। ये ऑटो रेगुलेट करती है वही रीअब्जॉर्ब करके, ठीक है। इसमें क्या होता है, रीनल ब्लड फ्लो इज रेगुलेटेड बाय द स्टेबल प्रेशर ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कितना होता है 80 to 200 mm ऑफ Hg, ठीक है। इसको मेंटेन करके रखती है आपकी रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑटो रेगुलेशन फंक्शन सेपरेटली फ्रॉम नर्व्स कंट्रोल। इफ द नर्व सप्लाई टू द रीनल ब्लड वेसल्स इज इंटरप्टेड, ऑटो रेगुलेशन कंटिन्यूज टू फंक्शन। अगर कुछ इंटरप्शन भी हो जाता तब भी क्या होता है कि ऑटो रेगुलेशन जो है हमेशा कंटिन्यूअसली फंक्शन करेगा, कोई इंटरप्शन होने के बाद भी, क्योंकि ये सेल्फ रेगुलेटिंग है, ठीक है। ये क्या है, इट इज देयर फॉर properly inherited in the renal blood vessels. It is may be stimulated by the blood pressure changes in the renal arteries, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड टेक्स प्लेस इन द प्रॉक्सिमल कोलोरेक्टल ट्यूब। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 99% जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है वो पीसीटी से हो जाता है, बाकी बचा हुआ हेलने लूप से, डीसीटी से और क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट से होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, देयर आर द लाइन विद द माइक्रोबिलाइट टू द इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। बहुत सारे माइक्रोबिलाइट पोडोसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए। एंड मेनी सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब्ड इंक्लूडिंग वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लाइक ग्लूकोज। सम रीअब्जॉर्प्शन इज द पैसिवली, ठीक है। बहुत सारे जो है क्या होते हैं एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ होते हैं पैसिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं लाइक ग्लूकोज, लाइक सम रीअब्जॉर्प्शन इज पैसिवली। अगर कई बार ऐसा होता है कि कौन सा सब कंपोनेंट्स जो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एएमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ग्लूकोज लगाना होगा, मैंने नहीं बताऊंगा चाहो तो, कहीं पे पूछा गया था मुझे, मैंने एक गलती करके आई थी, ठीक है, कहीं कोई टेस्ट दे रहा था मैं। कलेक्टिंग टेक्ट रीअब्जॉर्ब वाटर एज पर द बॉडी नीड्स, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस एट द कैरियर साइट्स इन द एपिथेलियल मेम्ब्रेन using chemical energy to transport substance against their the concentration gradient। क्या होता है कि जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है वो अपने कंसंट्रेशन के अगेंस्ट क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। उसको काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं। चलते हैं आगे की साइड। सम आयंस लाइक सोडियम एंड क्लोराइड्स कैन बी ऑब्जर्व बाय द बोथ एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म। क्या होता है, सोडियम एंड क्लोराइड्स क्या होते हैं, बोथ एक्टिवली एंड पैसिवली दोनों रीअब्जॉर्ब होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइट एंड इन द नेफ्रॉन। ये साइट के मतलब इस साइट पे डिपेंड करता है कहाँ से एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ से पैसिव। सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड डू नॉट नॉर्मली अपीयर इन द यूरिन बिकॉज इफ दे आर completely reabsorb। क्या होता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड एक क्या होता है completely reabsorb हो जाता है, बट अगर कभी गलती से बाहर आ रहे हैं समझ लेना कोई ना कोई जो है डिसफंक्शन मतलब डिसएबनॉर्मलिटी होना स्टार्ट हो गई है आपके किडनी में, ठीक है।
इसके बाद क्या, अनलेस ब्लड लेवल्स आर एक्सेसिव रीअब्जॉर्ब ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सच एज यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिन इज वेरी लिमिटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट, वेस्ट नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, और क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिन का मतलब रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, नहीं तो पूरा का पूरा बाहर निकाल देती है ये किडनी। ठीक है, इसका रीअब्जॉर्प्शन थोड़ा भी नहीं होता। इसके बाद क्या होता है, सिक्रीशन बचा है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस ओकर एज ए ब्लड फ्लो थ्रो द ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सब्सटेंस नॉट रिक्वायर्ड लाइक ड्रग पेनिसिलिन एंड एफसिलिन may not be filtered out of the blood because of the short time it's remain the glomeruli। ये क्या होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ग्लोमेरुलस में आता है। कई बार ऐसा होता है कि ये क्या होता है, फिल्टर आउट ही नहीं होता है। ठीक है, such substances are cleared by secretion from the peritubular capillaries into the filtrate within the convoluted tubules। Secretion of hydrogen ion is essential in the maintaining normal blood pH। क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन होता है वो क्या होता है, नॉर्मली ब्लड पीएच को मेंटेन कर के रखता है, इसलिए इसको सीक्रेट आउट कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यूरिन कंपोजिशन। यूरिन कंपोजिशंस की अगर बात करें तो आप लिखोगे कैसे इसको। ठीक है, आप जब भी कंपोजिशन की बात करता है, किसी भी चीज में बात करता है, आप आगे पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री और क्या कहते हैं न्यूट्रिशन पढ़ोगे, इसके अलावा आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे, जब भी किसी कंपोजिशन की बात आती है हमेशा आप ऐसे लिखना, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक करके। ठीक है, इनऑर्गेनिक में क्या आते हैं, आपके जो मेटल्स आते हैं जो पीरियोडिक टेबल्स में आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, जैसे क्लोराइड आया, सल्फेट आया, कैल्शियम आया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया, अरे अमोनिया आया, ये सब चीजें आपकी क्या है, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक की बात करेंगे तभी यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन क्या है, इथेनॉल सल्फेट, ऑर्गेनिक सल्फेट या यूरोबिल्यूजन। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक है। जब भी आप किसी चीज का कंपोजिशन लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, और हर जगह इनऑर्गेनिक अगर लिखोगे तो हर जगह मैक्सिमम सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, यही सारी चीजें ही आती हैं, आप लिख सकते हो। ठीक है, और ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके लिए यूरिया में और क्या क्या होता है, कितना परसेंट होता है, अगर वाटर की बात करें 95% वाटर होता है, और यूरिया कितना होता है, 9.3 ग्राम पर लीटर होता है। क्लोराइड जो होता है 1.87 ग्राम पर लीटर होता है। सोडियम होता है 1.17 ग्राम पर लीटर। पोटेशियम जो होता है वो क्या होता है, 0.75 ग्राम पर लीटर होता है। एंड पेप्टाइड्स, प्रोटीन, अदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर ही होता है। ठीक है, बस अपना थैंक यू आ गया। ठीक है, तो ये आपकी थी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट कहा क्या है, आपका यूरिया साइकिल है। ठीक है, यूरिया साइकिल ढंग से देख के जाना, इसके अलावा जीएफआर देख के जाना और कंपोजिशन देख लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू में या 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट हुई आपकी फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम। ठीक है, तो लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।